जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो क्या है कहानी, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में ये हर साल पूछा जाता है। यानी इनकी जो कहानी है या इनके पात्र है हर साल पूछा जाता है और ये श्योर है कि हर साल आपके एग्जाम बोर्ड में आते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कि कहानी तो है लेकिन किसकी है। आपके किताब में दिया होगा त्याग पथी, यानी त्याग के पथ पर चलने वाले, यानी जो अपने जीवन को क्या कर देते हैं एकदम आदर्श एक त्याग के रूप में उसको वर्णित कर देते हैं। यानी एक आदर्श के रूप में अपने आप को चित्रित करते हैं, जिसमें क्या है राजश्री का चरित्र चित्रण। देखिए राजश्री त्यागपथी में हर्षवर्धन के बाद अगर कोई उसका चरित्र है, यानी चरित्र का मतलब ये है कि अगर उसमें से सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो राजश्री ही हैं। यानी हर्षवर्धन का तो इम्पोर्टेंट है लेकिन उसके साथ साथ क्या है राजश्री का भी चरित्र चित्रण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी हमने क्या किया है हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण तो हमने पिछले वीडियो में हमने अपलोड कर दिया। आज हम लोग देखेंगे राजश्री का चरित्र चित्रण। तो आइए देखते हैं। सबसे देखिए ज़्यादा लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, कहानी पूछता है अपने एक संक्षिप्त में ही इनका परिचय देकर लिखना है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड में क्या होते हैं समय बहुत पाबंदी होती है, वहाँ पर समय बाध्य है। तो समय को देखते हुए ही आप लोग प्रश्न को लिखिएगा और कहानी को ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, छोटा में ही और उसके सूटेबल वो जो हेडिंग होते हैं उसके साथ ही लिखिएगा। तो आइए देखते हैं कि राजश्री सम्राट हर्षवर्धन की क्या है छोटी बहन है। यहाँ पर हर्षवर्धन तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में राजश्री भी है और उनकी छोटी बहन है। हर्षवर्धन के चरित्र के बाद राजश्री का चरित्र ही ऐसा है जो पाठकों के हृदय एवं मस्तिष्क पर क्या हो गया है छा गया है। तो आइए देखते हैं राजश्री के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जिसमें पहला आता है कि वो माता। देखिए बच्चा जो माता आते हैं, यानी इनका कहने का मतलब क्या है, माता हेडिंग डालिएगा और लिखना शुरू करिएगा। देखिए माता पिता की लाडली राजश्री अपने माता पिता को प्राणों से भी क्या थी प्यारी थी। यानी जो राजश्री जो थी वो क्या थी वो हर्षवर्धन की एक छोटी बहन है और प्रभाकर वर्मन की क्या है इकलौती पुत्र है, जो बहुत ही लाडली है। यानी वही कहने का मतलब है कि माता पिता की लाडली राजश्री अपने माता पिता को प्राणों से भी प्यारी थी। देखिए यहाँ पर कवि कहता क्या है, यानी कवि ने भी यहाँ पर कुछ अपने राजश्री के बारे में कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है कि माँ की ममता की मूर्ति, माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी। यानी जो माता की क्या थी बहुत ही प्यारी थी, कौन राजश्री सुकुमारी थी। सदा पिता को भी क्या थी प्राणों से प्यारी थी। माँ को प्राणों पम प्यारी और माँ को प्राण से भी प्यारी थी। यानी कवि ने दो लाइनों में क्या किया राजश्री के माता पिता के प्रति जो प्रेम है अथाह प्रेम है उसके बारे में सिर्फ कवि ने दो लाइनों में ही सब कुछ कह दिया कि माँ की ममता की मूर्ति राजश्री सुकुमारी थी, सदा पिता को माँ को प्रणव पम प्यारी। इसके बाद आता है आदर्श नारी। आदर्श नारी हेडिंग डालने के बाद क्या करिएगा आप लोग दो अंडरलाइन करिएगा और उसी के नीचे लिखना शुरू करिएगा। देखिए कहानी लिखने के लिए भी हेडिंग महत्वपूर्ण होते हैं, तो अगर हेडिंग अगर सही से नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हेडिंग जो भी डालिएगा उस लाइन में मत लिखिएगा, उसकी दूसरे लाइन से शुरू करिएगा। क्या राजश्री आदर्श पुत्री, आदर्श नारी, आदर्श बहन तथा आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी देखिए दो बार लिख दिए हैं यहाँ पर, एक मिटा देते हैं। आदर्श पत्नी के रूप में हमारे समझ आती हैं। यानी जो राजश्री थी कैसी थी, एक आदर्श पुत्री थी, आदर्श नारी थी, एक आदर्श बहन थी और एक आदर्श पत्नी भी थी। इतनी सब थी वो। यानी एक माता पिता की तो प्यारी थी ही, साथ में भाई बहनों की भी क्या थी वो एक आदर्श के रूप में यानी प्यारी थी, और साथ में जब उनकी शादी हुई तो वो अपने पति की भी क्या हो गई आदर्श पत्नी बनकर रहने लगी। परंतु देखिए विधि का विधान यहाँ पर यह हुआ कि वो यौवन अवस्था में ही क्या हो गई विधवा हो गई। यौवन अवस्था में ही वह विधवा हो गई, यानी वह यौवन अवस्था में विधवा हो जाती है।
तथा गौणपति द्वारा बंदिनी बना ली जाती है। देखिए वो तो एक विधवा हो जाती हैं, और क्या होता है कि गौणपति के नरेश उनके भाई की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो वहाँ पर ये क्या कह रहा है कि गौणपति द्वारा बंदिनी बना ली जाती है। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, देखिए वहाँ पर राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई है, मृत्यु के बाद वह कारागार से भाग जाती हैं। जो गौणपति के जो नरेश थे उसको बंदिनी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, और भाई राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद वो क्या करती है, कारागार से भाग जाती हैं और क्या करती हैं, वन वन भटकती रहती हैं। वहाँ से क्या होती हैं, वन वन भटकती रहती हैं। हर्ष द्वारा राज्य सौंपे जाने पर भी वह स्वीकार नहीं करते हैं। भाई जो है हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया कि उनको एक राज्य देना चाहा, लेकिन वे स्वीकार नहीं करती हैं। तो यही उनका क्या है, एक आदर्श रूप, यानी वो जो वन वन में वो एक तो बंदिनी बना ली गई, इसके बाद वो कारागार से भाग भी गई और उनके भाई की मृत्यु हो गई, और साथ में जब हर्ष द्वारा यानी हर्षवर्धन द्वारा जब उनको राज्य दिया गया तो वो नहीं ली। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वह क्या है, एक आदर्श नारी है जो अपने स्वाभिमान के लिए जीती है। एक आदर्श व्यक्ति वही होता है जो अपने स्वाभिमान के लिए क्या करता है, जीता है। तो वही है, यही उनका आदर्श रूप जो सबको अर्पित करता है। ये क्या थे कि वही राज्यश्री की जो चरित्र चित्रण है, तो 2 लाइन ये 3 लाइन ये, अभी बहुत छोटे छोटे लिख रहे हैं। और भी आइए इसके अगले टॉपिक को देखा जाए। देखिए आगे जो है, देशभक्त एवं जनसेवा यानी राजश्री का जो था देशभक्त के प्रति, यानी अपने देश अपने राज्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव था, और उसके साथ साथ क्या थी, वो जनसेवा यानी लोगों की सेवा करने में उनको ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी। तो आइए देखते हैं कि राजश्री के मन में देश प्रेम और लोक कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी थी। जो भी बताए हैं कि अपने देश के प्रति और लोगों की सेवा के प्रति उनके हृदय में एकदम जो सेवा करने का जो प्रेरणा होती है वो कूट कूट कर भरा रहता है। हर्ष के समझाने पर यानी हर्षवर्धन के समझाने पर वह अपने वैभव, जो वो जाहिर सी बात है वो राज्य की एक क्या थी, राजकुमारी थी, और एक राज्य की वो पत्नी भी थी एक राजा की, लेकिन वैभव का छोड़कर क्या करती थी, दुख झेलती हुई देश की सेवा में लगा देती हैं। यानी हर्ष के समझाने पर वह अपने वैभव का दुख, वैभव नहीं लेती हैं और उसका क्या करती हैं, दुख झेलती हुई देश की सेवा लगा देती हैं। देश प्रेम के कल्याण के लिए राजश्री सन्यासिनी, देश की सेवा करने के लिए वो क्या करती हैं, सन्यासिनी बनने का विचार भी त्याग देती हैं कि हम सन्यासी नहीं बनेंगे, हम देश की सेवा करेंगे, तथा शेष जीवन को देश सेवा में ही लगाने का प्रण लेती हैं। यानी जो उनका पूरा जो जीवन बचा था अब किस पर लगा देंगी, देश सेवा के लिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रण ले लिया, एक व्रत ले लिया कि हम करेंगे तो देश की सेवा करेंगे। अब इसके बाद आता है कि करुणामयी नारी, यानी राजश्री कैसी भी नारी थी, तो करुणामयी नारी थी। देखिए राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के बाद, यानी जो राज्यवर्धन थे वो और माता पिता और उनके जो पति ग्रहवर्मन थे, उन सब की मृत्यु के बाद भी इनका क्या था, हृदय एकदम कठोर हो गया था। यानी इनका जो हृदय कैसा हो गया था, करुणा के मई हो गया था, एकदम करुण रस माने करुण के रूप में एकदम हृदय पत्थर हो गया था। तो देखिए राजश्री ने माता पिता की मृत्यु तथा पति और बड़े भाई की मृत्यु के अनेक दुख झेले। इन दुखों ने उसे करुणा की मूर्ति बना दिया। अपने अग्रज हर्षवर्धन से मिलते समय उसकी, जैसे उनके एक भाई है जो अग्रज है यानी बड़े भाई हैं, उनसे मिलते समय उसकी कारुणिक दशा अत्यंत मार्मिक प्रतीत होती है। यानी यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, बहुत ही इस कहानी को बहुत ही एकदम जीवंत, जैसे लगे कि नहीं जीवन में ये उतर रहा है, वैसी करुणा के माध्यम से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट वाला जो आता है त्यागमयी नारी, देखिए बच्चा लिखिएगा एकदम इसी तरह कि हेडिंग, इसके बाद उस लाइन को छोड़कर दूसरे लाइन, फिर तीसरे लाइन और फिर चौथे लाइन में जो हेडिंग डाले थे उसी के नीचे लिखना
शुरू कीजिएगा। ये लिखने का एक तरीका भी होता है एग्जाम में, तभी आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, काफ़ी देखने में भी अच्छी लगेगी। तो आइए देखते हैं त्यागमयी नारी। तो राजश्री का जीवन त्याग की भावना से भरी हुई है, यानी राजश्री का जो जीवन है कैसा है, एकदम त्याग की भावना से भरा हुआ है। भाई हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज का राज्य दिए जाने पर भी उन्हें स्वीकार नहीं था, यानी जो भाई था हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया था, राजश्री को अपना पूरा राज्य देने के लिए कन्नौज का राज्य दे रहे थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। हर्षवर्धन के समझाने पर भी वह नाम मात्र का ही शासिका बनी रहती है। हर्षवर्धन का समझाते हैं उनको कि अगर आपको देश सेवा करना है तो एक शासिका के रूप में आप रहकर भी देश की सेवा कर सकती हैं। तो उन्होंने तो ये बात मानी, लेकिन एक नाम मात्र का कि हम एक राज्य की शासिका हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अपने आप को नहीं मानती थी। प्रयाग महोत्सव के समय हर्षवर्धन के साथ राजश्री भी अपना सर्वस्व प्रजा के हितार्थ के लिए क्या कर देती हैं, त्याग देती हैं। यानी उन्होंने जो हर्षवर्धन जो थे वो और राजश्री दोनों प्रजा के हित के लिए अपना सब कुछ त्याग कर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इस तरह से ये था राजश्री के चरित्र चित्रण, यानी जो त्यागपति कहानी का जो इम्पोर्टेंट जो चरित्र चित्रण राजश्री का यहीं पर क्या होते हैं 5 हेडिंग के साथ समाप्त होते हैं। हम और भी वीडियो आप लोगों को लेकर आते हैं एग्जाम से महत्वपूर्ण जो रहेंगे। उसके बाद जो हिंदी के और भी जो टॉपिक है लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।